हमारे साथ महराज भी लगातार बने हुए। इरफान, आप बने रहे। महराज, ये जो जगह है उसके बारे में बताया जा रहा है कि आजकल क्योंकि बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, तो यहाँ इस पूरे इलाके में पर्यटक हैं। फिलहाल 2 लोगों को गोली लगी है, ये बताया जा रहा है, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। लेकिन क्या और इंजरीज भी हो सकती हैं, जैसे कि इरफान कह रहे हैं, और उससे संबंधित कोई जानकारी? यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में इस वक्त पुलिस बल, सुरक्षा की अलग अलग एजेंसियां मौजूद हैं? महराज, आपको हमारी आवाज मिल रही है? महराज के पास वापस जाएंगे, लेकिन इरफान, यहाँ आपने बताया कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। क्या इसको लेकर कोई और इनपुट्स पहले से मौजूद थे? यहाँ पर किस तरह की इस तरह का कोई हमला हो सकता है, या जो पर्यटक वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें किसी तरह का खतरा हो सकता है? देखिए सुमेरा, मैं आपको बता दूं, अगर बीते कई वर्षों की बात करें तो जम्मू कश्मीर और खासतौर पर कश्मीर घाटी में पर्यटकों पर कोई भी आतंकी हमला नहीं हुआ है, और कश्मीर जो है पर्यटकों के लिए एक सेफ डेस्टिनेशन माना जाता है। ये इस तरह का एक रेयर इंसिडेंट हो सकता है अगर ये वाकई में हमला पर्यटकों पर ही था। लेकिन मैं बता दूं आपको कि हालांकि कश्मीर घाटी में पिछले काफी समय से कोई भी टेररिस्ट मूवमेंट उस तरह का नहीं था। हालांकि इक्का दुक्का मुठभेड़ कश्मीर घाटी में देखने को मिला। जम्मू इलाके में काफी जो है घुसपैठ के भी हमने प्रयास देखे, आतंकी हमले भी देखे। तो कश्मीर घाटी में कहीं ना कहीं ये अब आतंकी की तरफ से अपना एक प्रेजेंस, और साथ ही साथ कानून व्यवस्था जो लगातार कश्मीर घाटी में सुधरा हुआ है, उसमें खलल पैदा करने का एक प्रयास हो सकता है। और कश्मीर घाटी में आप देख लीजिए, टुलिप गार्डन से लेकर शहरी श्रीनगर या गुलमर्ग, पहलगाम की बात करें, एक बड़ी संख्या, लाखों में देश भर से पर्यटक जो है वो सैर के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कश्मीर विरोधी नीति है, इस तरह की गतिविधियां, और कोशिश है कि कश्मीर में जो अमन लगातार देखने को मिल रहा है उसको एक बार फिर से डिस्टर्ब किया जाए। फिलहाल इस पूरे हादसे में 2 इंजरीज हुई हैं, जो पुष्टिकरण हुआ है। ये 2 लोग जो जिनको गोली लगी है, जो घायल हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, उनसे संबंधित कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है आधिकारिक रूप से? सुमेरा, क्योंकि ये जो अटैक है कुछ ही देर पहले हुआ और TV9 ने ये खबर को जो है ब्रेक किया, इस पर पुलिस फिलहाल पूरे इलाके को कॉर्डन करते हुए 2 इंजर्ड पर्सन्स को अस्पताल रवाना किए हैं, जो पहलगाम का नजदीकी अस्पताल है। और पुलिस की तरफ से ये बताया गया कि कुछ ही समय में इस पूरे मामले पर जो है पुष्टिकरण किया जाएगा। इरफान, आमतौर पर जम्मू कश्मीर में देखा गया है कि पर्यटकों पर हमला नहीं किया जाता, या अगर कोई इस तरह का हमला कभी करने की कोशिश की गई है तो जो जम्मू कश्मीर के आम लोग हैं उनकी तरफ से इसका बहुत विरोध होता है। जो इससे पहले हमारे साथ SP वैद्य जी मौजूद थे, वो भी इसकी तरफ इशारा कर रहे थे कि आमतौर पर नहीं होता है। ये सीजन भी ऐसा है जब बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं और उसका फायदा होता है जम्मू कश्मीर के लोगों को। तो इसको लेकर क्या ये अलग तरह की एक रणनीति हो सकती है, या कोई और घटना है जिसकी वजह से उनके साथ सामने उनकी रेंज में आ गए पर्यटक, या पर्यटक ही निशाना थे? देखिए, बिल्कुल जिस तरह सुमेरा आप भी कह रही हैं और मैं भी कह रहा हूं कि इस तरह का जो अटैक है खासतौर पर पर्यटकों पर, वो नहीं देखा जाता कश्मीर में। लेकिन इसमें लगातार जिस तरह पाकिस्तान और आतंकी संगठनों की तरफ से लगातार अपनी नीति में बदलाव किए जा रहे हैं, कश्मीर घाटी में काफी समय से शांति और अमन है, आतंकी गतिविधियां बहुत कम हुई है। उसके चलते अगर ये हमला पर्यटकों पर था तो ये बड़ा चिंता का विषय है, और सुरक्षा बल इसे बहुत ही सीरियसली लेंगे। हालांकि हाल ही में देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर में मौजूद थे, कश्मीर भी आए थे, उन्होंने पूरा सुरक्षा जायजा लिया था और रणनीति बनाई थी कि किस तरह हम जो है आतंक के खिलाफ में स्ट्रेटजी बनाकर कश्मीर घाटी को आतंक फ्री कर दें। लेकिन फिलहाल ये बुरी खबर अनंतनाग के पहलगाम इलाके से है, जहां पर बाइसन इलाके में जहां 2 पर्यटकों को गोली लगी है। बने रहे इरफान हमारे साथ। महराज हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए हैं। महराज, इस पूरे इलाके को ये बताया जा रहा है, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं इरफान भी, कि इस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है जिन्होंने गोली चलाई उन आतंकवादियों को लेकर? क्या उनके बारे में, उनकी संख्या के बारे में कोई जानकारी मिल रही है कि कितने आतंकवादी थे, क्या हुआ है दरअसल? बिल्कुल सुमेरा, बता दें आपको कि ये जो इलाका है ये पहाड़ी क्षेत्र है और पहलगाम से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हालांकि पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और आवाजाही जो है वो रोक दी गई है। बता दें आपको, सूत्रों के हवाले से 10 एम्बुलेंसेज इस इलाके में बुलाई गई है। कहीं ना कहीं एक इस हमले की जो है तीव्रता दिखा रही है कि किस तरीके से यहाँ पे एम्बुलेंस बुलाई जा रही है। लेकिन अभी तक स्पष्ट ये हो पाया, जैसा कि आधा अधिकारियों का कहना है कि
3 से 4 पर्यटकों को गोली लगी है, घायल है। लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि क्या इस हमले में किसी की मौत हुई है या नहीं। लेकिन कुल मिलाकर जो अभी तनाव पूरे इस इलाके में फैला हुआ है, उससे निस्संदेह ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये एक बड़ा हमला हो सकता है। जी।